ऑपरेशन जागृति प्रोग्राम चला था, तो मैंने और मेरे सहयोगियों ने गांव-गांव जाकर सभी स्कूलों में, गांव में चौपाल लगा लगा कर हमने ऑपरेशन जागृति के बारे में चलाया, अभियान के बारे में जानकारी दी, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। अब एडीजी महोदय आगरा जोन आगरा द्वारा फेज 4 ऑपरेशन जागृति चलाया गया है। उसमें पिछले वाले ऑपरेशन जागृति में 4 पॉइंट्स थे। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम और झूठे केस में फंसाना, इसके बारे में हमने आप सभी को समझाया था, सभी को जानकारी दी। अब आज के बदलते परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए इस ऑपरेशन जागृति में 2 पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें एक है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन यानी परिवारों का बिखराव। क्यों टूट रहे हैं आखिर परिवार, क्यों बिखर रहा है परिवार, इसका मेन कारण क्या है, इसमें जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है, ये है मेन असामंजस्य बैठाना। जब आपसी सामंजस्य परिवार में नहीं बैठता, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, पति पत्नी हो, बहन भाई हो या बेटियां खुद हो, तो उनके लिए एक पॉइंट ये बढ़ाया गया है। इसमें सबसे पहले था घरेलू हिंसा, जैसे महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, शराब पीकर पति मारपीट करते हैं, पारिवारिक उनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उसके बारे में बताया गया था। उसमें बहुत सारी समस्याएं भी दूर हुई थी। दूसरा था झूठे केस में फंसाना। बच्चियों को समझाया गया था, गांव में जाके चौपालों में समझाया गया था कि छोटी छोटी बात, नाली का विवाद है, घर के पारिवारिक झगड़े हैं, लड़कियों को, बहनों को मोहरा बनाकर जो लोग आगे करके और झूठे केस में फंसा देते, उसमें भी समझाया गया। और वही पॉइंट आज फिर है कि साइबर अपराध। साइबर अपराध में ये भी बताया गया था कि आपके साथ अगर साइबर ठगी हो रही है बैंक द्वारा, जैसे भी है, उसमें आप 1930 नंबर पर फोन मिलाकर तुरंत अपना पैसा सीज करा सकते हैं, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा था जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, छोटी छोटी नहीं जानती, वो अपना फोटो रील्स बनाती हैं और वो अपना सभी जगह व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो शेयर कर रही थी, उसके बारे में समझाया गया था कि बच्चियां ऐसा ना करें, अपना फोटो रील्स जो है प्राइवेसी रखें, ये भी बताया गया था। अब यह परिवार का जो है विघटन है, इसमें भी जानकारी दी जाएगी सभी को, आपको, और आगे भी बताया जाएगा। स्कूलों में भी जाएंगे, गाँव में चौपाल भी लगेगी, जगह जगह 1 महीने का अभियान है, प्रोग्राम होंगे। उसमें कृपया सभी से अनुरोध है कि सभी हमारा सहयोग करें और हमारे साथ चलें। इसमें साइबर ठगों से सतर्क रहिए, असामाजिक तत्वों से सावधान रहिए, महफूज रहिए और सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। यही है ऑपरेशन जागृति एंड मिशन शक्ति का मेन उद्देश्य। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बताया गया है, इस संबंध में मैं आगे भी आपके स्कूल में, अदर स्कूल में भी जाऊंगा और मेरा ये प्रयास है कि मैं स्कूल के सेक्शन बाई सेक्शन में जाकर के बच्चों से मिलूं और ये जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में अवगत कराऊं। और मैं समझता हूं कि आज के बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार हैं और मैं बताता हूं तो वो समझते हैं, और कई बच्चों ने मुझे अपनी परेशानी बताई भी हैं और उनको जिस माध्यम से भी हल किया गया है, उनकी समस्या को हल किया गया है। और मैं प्रयास करता हूं कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनका भी सहयोग लूं, वो चाहे हमारे प्रिंसिपल साहिबा हों या वहाँ के अध्यापक हों या प्रबंधक हों। और जो प्रोग्राम 1 महीने का आया है, मैं उसमें भरसक प्रयास करूँगा कि मैं आपको पूरा सहयोग करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के मैं इस प्रोग्राम को संपन्न करा सकूं। सुबह से लेकर के शाम तक मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा, चाहे
गर्मी हो या सर्दी हो, इससे मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आए दिन प्राइवेट में भी जाकर के स्कूल के पास खड़ा होता हूँ, देखता हूँ कि कोई ऐसा अनावश्यक कोई शख्स न हो जो हमारी बच्चियों को किसी प्रकार की परेशानी में खड़ा करे। और देखने में भी आया है, कई लोगों से ऐसे मुलाकात हुई है, दुकानदार वगैरह हैं या आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि साहब यहाँ ऐसे लोग आते जाते हैं। तो हमारी जो पुलिस है, हमारे सादाबाद की पुलिस है, वो आपकी सेवा में तत्पर रहेगी और मैं तो रहूँगा ही रहूँगा। मैंने इसी वजह से अपना पर्सनल नंबर भी हर स्कूल में दे रखा है, वहाँ प्रिंसिपल सर को नोट करा रखा है और जो बच्चे भी हैं वो भी हमारा नंबर जाकर नोट कर लेते हैं और कोई समस्या आती है वो बताते भी हैं। तो हमारी जो ये प्रोग्राम है आप लोग सहयोग करिए और यही क्रम आगे बढ़ता रहेगा और हम आपकी समझ आते रहेंगे। धन्यवाद।